हाँ जी बच्चों, सेकंड लेक्चर का टाइम हो गया। अब देखिए, यहाँ से जो टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं ये आपके सिलेबस में हैं इस बार भी 10th के अंदर। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होगा, ये टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर आएंगे। पहले तो पता चलना चाहिए प्रिज्म है क्या। प्रिज्म वो होता है बच्चों जिसके अंदर 2 ट्रायंगुलर पीस और 3 रेक्टेंगुलर पीस मिलते हैं। ये प्रिज्म होता है जिसके अंदर 2 ट्रायंगुलर पीस और 3 रेक्टेंगुलर पीस ज्वाइन करते हैं। अब प्रिज्म से एक्चुअल में होता क्या है, रिफ्रैक्शन के हिसाब से होना है कि देखिए अगर प्रिज्म को रखा हुआ है हमने इस तरह से, रे ऑफ लाइट एंटर करती है तो ये क्या होती है, इंसिडेंट रे। इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल होता है, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट। जाना चाहिए इस रे को सीधा, पर क्योंकि मीडियम बदल रहा है, रेयर टू डेंसर में जा रहा है तो वो मुड़ जाता है टुवर्ड्स द नॉर्मल। टुवर्ड्स द नॉर्मल आ गया, ठीक है। यहाँ के बाद अब फिर से कांच से फिर हवा में वापस रे निकलती है, तो यहाँ से डेंसर से रेयर में जब रे एंटर करेगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाना चाहिए उसको इधर, पर वो मुड़ जाती है अवे फ्रॉम द। ये इमर्जेंट रे होती है जो बाहर निकली है। ये एंगल जो नॉर्मल और इमर्जेंट रे बनाती है, ये एंगल ऑफ इमर्जेंट होता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर एंगल आई, इंसिडेंट एंगल, एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो इंसिडेंट रे ने इसके साथ बनाया इंसिडेंट एंगल, जो रिफ्रैक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ बनाया वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इमर्जेंट यानी इमर्जेंट रे ने जो नॉर्मल के साथ बनाया। एक एंगल जो इसके लिए आपको नया करना है वो ये है कि आपको इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे को बैकवर्ड ही जब मिलाओगे तो यहाँ पर बनता है डी, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है प्रिज्म के अंदर, प्रिज्म फॉर्मूला कहलाता है, ये एंगल है एंगल ऑफ प्रिज्म। ट्रायंगल का ये जो ऊपर वाले वर्टेक्स का जो एंगल है ये एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये एंगल ये प्लस एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट प्लस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है बच्चों। ये याद रख लेना, कई बार 1 मार्क्स के अंदर पूछ लेता है। अब इस प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन होता कैसे है, इसमें होता है डिस्पर्शन सिस्टम से। डिस्पर्शन ऑफ अ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म से डिस्पर्शन कैसे होगा वो अब आपको दिखाएंगे। पहली बात तो वाइट लाइट, वाइट लाइट का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में जो सनलाइट होती है बच्चों वो वाइट लाइट होती है, और सनलाइट एक्चुअल में 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है। सूरज की लाइट जो होती है उसमें 7 रंगों का कॉम्बिनेशन होता है। अब हम देखते हैं डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म कैसे होता है। कांच की एक ग्लास प्रिज्म रख दी, ये ग्लास प्रिज्म है, ये रख दी, इसके ऊपर से जब रे ऑफ लाइट निकलती है एक तरफ से, तो ध्यान से अगर देखेंगे प्रिज्म के इस तरफ से लाइट 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है, लाइक अ रेनबो। जैसे इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं वैसे ही रे ऑफ लाइट प्रिज्म से निकली है, तो प्रिज्म को अगर देखेंगे तो इसमें से 7 रंग बन जाते हैं। मोबाइल से एक्चुअल में आपको दिखेंगे नहीं, फिर भी एक बार ट्राई करता हूँ मैं आपको दिखाने की। ये देखो, ये एक प्रिज्म है, ठीक है, इस तरह से प्रिज्म है। अब प्रिज्म में से इधर से अगर रोटेशन करेंगे लाइट को, अगर देखना चाहेंगे तो ये नेकेड आई से दिख जाती है, मोबाइल से एक्चुअल में दिखने में दिक्कत आएगी, और थोड़ा सा ये क्रैक भी हुई हुई है। इसके अंदर से हमें लाइट इंसिडेंट रे जाएगी तो दूसरी तरफ से हमें रेनबो के 7 कलर नज़र आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं डिस्पर्शन। व्हाट इज डिस्पर्शन? वो कह रहा है ऐसा फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट। इस फिनोमिना में क्या होता है, स्प्लिट होती है वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर। वाइट लाइट का उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर के अंदर डिवाइड हो जाना, पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। प्रिज्म से पास होते हुए सफ़ेद लाइट का यानी सनलाइट का 7 रंगों में डिवीजन हो जाना क्या कहलाता है, डिस्पर्शन। ये जो 7 रंग बनते हैं ये कहलाते हैं स्पेक्ट्रम। अ बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, ठीक है। ये 7 रंग है विब ग्योर, ठीक है, ये विब ग्योर बनता है 7 रंग। समझ आई बात? अब रे ऑफ लाइट जैसे ही एंटर करेगी ये डिवीज़न होना शुरू हो जाएगी, ये 7 रंग में इस तरह से, पहले इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, देन ये एमर्जेंट रे बन जाएगी। ये एमर्जेंट रे से क्या होगा,
ठीक है। अब क्या होगा इस इमर्जेंट रे के साथ, यहाँ से 7 रंग में डिवाइड हुआ, विबग्योर बना है। अब इस विबग्योर की खासियत क्या होती है कि इसके अंदर वेवलेंथ जो होती है वो 400 से 790 नैनोमीटर तक की होती है, यानी वॉयलेट की सबसे कम वेवलेंथ होती है और 790 इस रेड कलर की है सबसे ज़्यादा होती है। ये एक्चुअल में विजिबल लाइट है, हमें सिर्फ दिख भी बच्चों वही सकती है जो इस रेंज के अंदर आती है। ये जो विबग्योर है 400 नैनोमीटर है वॉयलेट कलर की वेवलेंथ, 790 नैनोमीटर है रेड कलर की वेवलेंथ। हमारी आँख, इंसान की आँख सिर्फ सूटेबल ही इसी वेवलेंथ को देखने के लिए। इससे ऊपर जो होती है बच्चों, रेड से ऊपर होती है वो इंफ्रारेड होती है। अब इंफ्रारेड जो होती है वो आपकी आंखों को दिखाई नहीं देती। इससे जो नीचे होती है वो होती है अल्ट्रा वायलेट, वो भी हमें दिखाई नहीं देती क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत कम है, इसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है। ये दोनों दिखाई नहीं देती पर महसूस कर सकते हैं हम, इसको तो कर ही सकते हैं। इंफ्रारेड यानी अगर आप धूप में खड़े हो तो आपको हीट मिल रही है, दैट मीन्स वो इंफ्रारेड मिल रही है आपको, उसकी वेवलेंथ 790 नैनोमीटर से ज़्यादा है। जो रंग दिखाई देते हैं आपको वो ये वाले हैं विबग्योर वाले, इनकी वेवलेंथ आपको इसी के अंदर दिखाई देती है। समझ आई बात? क्लियर है? तो ये इस तरह से हमें ऑब्जर्व होने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के हिसाब से बताई गई है कि रे ऑफ वाइट लाइट जब स्प्लिट होती है 7 कलर्स में तो वो विबग्योर बनाते हैं। वो 7 कलर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड कलर, ये लाइन से ऐसे चलते हैं। याद रखने वाली बात क्या है कि वायलेट सबसे ज़्यादा मुड़ता है और इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। रेड कम मुड़ता है और इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इससे ऊपर और इसके नीचे वाले हमें दिखाई नहीं देंगे, वेवलेंथ ना इससे कम दिखाई देती है ना इससे ज़्यादा वाली दिखाई देती है। समझ आया बच्चों डिस्पर्शन क्या है? अब इस डिस्पर्शन पर डिपेंड होते हैं क्वेश्चन कि रेनबो वगैरह कैसे बनता है। तो ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में है। रेनबो एक्चुअल में क्या होता है, जब बारिश के बाद हवा के अंदर ना कुछ बूंदें पानी की रह जाती हैं। अब बूंदें इतनी मोटी मोटी नहीं रह जाती जो ज़मीन पर गिरती हैं, बूंदें इतनी छोटी छोटी होती हैं। जैसे मान लो धुंध के अंदर अगर आप एक्टिवा चला कर आए हो तो आपकी स्वेटर के ऊपर पानी की बहुत छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं, लाइक वैसी, यानी एक चम्मच के अंदर अरबों बूंदें इकट्ठी हो जाएं, इतनी मान्यूट सी बूंदें। दिखानी मुझे ये बड़ी पड़ी है ताकि आपको समझ आए। अब ये जो बूंदें हवा के अंदर लटक जाती हैं, अगर इनके ऊपर सनलाइट पड़े तो सनलाइट पड़ने से क्या होगा, डिस्पर्शन होगा कि ये लाइट, वाइट लाइट स्प्लिट हो जाएगी किसमें, 7 कलर के अंदर। ये 7 कलर, ये वॉयलेट कलर ध्यान से देखो और ये रेड कलर, बीच में बाकी नहीं दिखाए क्योंकि बीच में गड़बड़ ज़्यादा हो जाती, तो ये विबग्योर बनता है। यहाँ पर क्या हुआ है कि इस वाटर की ड्रॉपलेट के अंदर जब सनलाइट आई है तो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, यानी पूरा का पूरा अंदर ही अंदर मुड़ जाती है रे। तो ये मुड़ने के बाद जब वाटर से बाहर निकलती है तो हमारी आँख पर जब पहुँचती है फिर ये इकट्ठा होती है तो हमें ये विबग्योर। अब ऐसी ऐसी हज़ारों करोड़ों अरबों हैं ड्रॉप्स, सब में यही डिस्पर्शन हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है और आँख के अंदर जब पहुँच रही है तो हमें ये रेनबो सा नज़र आता है। समझ आई? ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है जिससे हमें ये रेनबो नज़र आता है। क्लियर है बच्चों? ये एनसीईआरटी में सबसे ऊपर क्वेश्चन भी दिया हुआ इसी टॉपिक के अंदर, कर लेना बच्चों ये। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू।